तेजस्वी यादव की पार्टी का और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पोल खुल गया है। ये मुसलमानों को किस प्रकार से बुर्बक बनाते हैं, सनातन धर्म को गाली देकर कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू की हिंदू पूजा करते हैं, नाग की लोग पूजा करते हैं, वह इंसान को अछूत बताते हैं। और एक बार फिर से आरजेडी के बड़े नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसे बयान दे दिए हैं कि अगर आप हिंदू होंगे तब आपके तन बदन में आग लग जाएगी। वहीं इस शिक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव का पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है, इन सब की पोल खुल गई है। और इन सब का असली चेहरा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग तो बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं और वोट के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जा सकते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का एक वीडियो हमारे हाथ लगा है, और उस वीडियो को जब आप देखिएगा तब राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव का डॉक्टर चंद्रशेखर का मुस्लिम प्रेम का भांडा फूट गया है। ये लोग मुस्लिमों से प्यार नहीं करते हैं बल्कि मुस्लिमों को बुर्बक बना करके, बेवकूफ बना करके वोट कैसे लेना है उसके लिए नौटंकी करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर ने आखिर हिंदू धर्म पर क्या क्या बयान दे दिया है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद हम आपको वायरल वीडियो भी दिखाएंगे इन लोगों की पोल आखिर कैसे खुली। अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। और इस पाखंड के खिलाफ जन जागृति करना हम हजारों साल से सताए गए लोगों के बीच हमारा कर्तव्य है, हमारे पार्टी का मिशन है और हम समाजवादियों का मिशन है। इसलिए कल का यह देश में नफरती सांप्रदायिक माहौल बढ़ाए जा रहे हैं जो संविधान की भावना के साथ खिलाफ है और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी विरासत है उसके खिलाफ है। आज के तारीख में भी हजारों साल से सताए गए दलित वंचित लोगों को हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन की मार झेलना उनको पड़ता है, समाज का ताना बाना आज भी सुनना पड़ता है और उनके तरक्की के लिए ये नफरती सरकार के पास, एनडीए सरकार के पास कोई ठोस और मुकम्मल प्रोग्राम नहीं है। आज देश में जब बिहार का चुनाव आया है तो प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आज प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आशा हम लोग करते थे कि प्रधानमंत्री जी यह कहेंगे कि 2014 में जो हमने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर बेईमानों का पैसा विदेश से ला करके सबके खाता में 15-20 लाख दूंगा, जो आज तक नहीं दिए उस पर भी कुछ बोलेंगे, कम से कम माफी भी मांगेंगे। यह भी आशा करते थे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री जी भी बेरोजगारों के लिए कुछ बोलेंगे। यह भी आशा करते थे कि किसानों की आय को दुगुनी करने वाले 2022 तक प्रधानमंत्री जी
कम से कम एमएसपी की गारंटी कानून देंगे। यह भी आशा करते थे कि 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे देश के चौकीदार चीन की जो अरुणाचल में डोकलाम में हरकत हो रही है, लद्दाख में हरकत हो रही है, नेपाल जैसा राज्य भी हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है, इस पर भी कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी इस पर भी कुछ बोलेंगे कि इस दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जो $21 मिलियन कर्जा देने की बात कहा है पोल मैनेजमेंट के लिए, पूरे पोल इन्हांसमेंट के लिए, उस पर भी कुछ बोलेंगे। ट्रंप साहब ने जो दुनिया को अचंभित करने वाला वक्तव्य बोला है कि बैलेट वोटिंग ये प्रमाणिक है और ईवीएम वोटिंग फर्जीवाड़ा का चांस देता है। आपने सुन लिया होगा कि किस प्रकार से पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर हिंदू धर्म पर ना सिर्फ प्रहार कर रहे हैं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से हिंदू देवी देवताओं को गाली देने तक का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनका भांडा फूट गया है और हम तो मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि इनके असली चाल चरित्र को आप पहचानिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं। अब आपने देख लिया कि कैसे शिक्षा मंत्री हिंदू देवी देवता पर, सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। अब जरा आप ये वीडियो देखिए कि डॉक्टर चंद्रशेखर महाशिवरात्रि को चुपके महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं और इनका कोई वीडियो न बना ले। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, डॉक्टर चंद्रशेखर को और इनके पार्टी के नेताओं को सनातन धर्म का विरोधी कहा जाता है। अक्सर जब ये कैमरे के सामने आते हैं तब हिंदुओं को एक तरीके से गाली देने का काम करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के सामने ऐसा करते हैं, बल्कि ये लोग तो पूरे के पूरे धार्मिक हैं और पूजा पाठ में देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। तभी तो डॉक्टर चंद्रशेखर महादेव के शरण में जाते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं और ये लोग मीडिया के सामने आकर हिंदुओं को इसलिए गाली देते हैं ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा सके। और मुसलमान बेवकूफ बनते भी हैं और बेवकूफ बनकर इनको वोट भी देते हैं। बंद कमरे में ये लोग इतने मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का और कहते हैं कि देखो कैसे इन लोगों को बुर्बक बनाकर हमने वोट ले लिया। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।